और आपको खबरें दिखाते रहेंगे। बिहार से जो भी अपडेट आएगा आपके सामने रखेंगे, लेकिन रांची की खबरों पर लौट रहे हैं। बड़ी खबर अब आपको रांची से देने जा रहे हैं, जहां के जगन्नाथ मंदिर में गार्ड की हत्या कर दी गई, जिस वजह से राजधानी में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। और देखिए, जानकारी के मुताबिक बीती रात मंदिर में चोरी की घटना हुई है, चोरी की कोशिश की गई। इस दौरान मंदिर में तैनात गार्ड के विरोध करने पर अपराधी ने रॉड से पहले सिर पर वार किया और मौके पर गार्ड की जान चली गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद रांची के एसएसपी और इसके साथ ही सिटी एसपी और हटिया डीएसपी समेत तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है और एक आरोपी फुटेज में दिखाई दे रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आरोपी की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। आरोपी की जब गिरफ्तारी होगी तो यह पूरा मामला खुलेगा। लेकिन माना जा रहा है कि जब आरोपी चोरी करने के लिए पहुंचा था मंदिर में, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए सीसीटीवी फुटेज, जिसमें ये आरोपी मुंह बांधे हुए आपको दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है कि ये जो व्यक्ति है मंदिर में दाखिल होता है, देर रात वो पहुंचा था मंदिर में चोरी करने के लिए। दान पेटी से चोरी की जाती है, कीमती सामान उठाए जाते हैं और उस वक्त वहां पर गार्ड मौजूद था। तो माना जा रहा है कि गार्ड ने ये चोरी की जो घटना है वो देखी, उसके बाद चोर को रोकने की कोशिश की होगी। उसी वक्त गार्ड पर रॉड से हमला किया गया, जिससे मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गार्ड की हत्या से परिजनों में आक्रोश भी है और तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं मौके पर पहुंचे, सिटी एसपी मौके पर पहुंचे और आरोपी की अब तस्दीक करने की कोशिश की जा रही है। अब कोशिश ये की जा रही है कि सबसे पहले तो जो सीसीटीवी फुटेज में आरोपी दिख रहा है उसको पकड़ा जाए, क्योंकि वहां से ये क्लू मिलेगा कि आखिर घटना क्या रही, कितने लोग इसमें शामिल हैं, ये सब कुछ खुलेगा। फिलहाल ये जो सीसीटीवी है उसमें एक व्यक्ति कैद दिखाई दे रहा है और पुलिस इसी के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर चुकी है। एफएसएल की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम, हमारे सिटी एसपी, रूरल एसपी, जितने बहुत सारे थाना प्रभारी सभी लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। वरीय पदाधिकारियों से भी लगातार हमें दिशा निर्देश प्राप्त हो रहे हैं। अभी तक जो बात सामने आई है, कल रात एक अज्ञात अपराधी मंदिर के अंदर घुसा है। जैसा आप लोग जान रहे हैं कि मंदिर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो बहुत सारे रास्ते कुछ खुले भी हुए थे, उसमें से किसी रास्ते से वो घुसा है और घुसने के बाद उसने यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड में जो तैनात थे बिरसा जी, जो कि उस वक्त सोए हुए थे, तो उनकी हत्या की है और हत्या करने के बाद अंदर घुसकर और दान पेटी से पैसे चुराने का प्रयास किया है। एक दान पेटी को वो खोला है, उससे कुछ पैसे भी जो उसने चुराए हैं और उसके बाद वो यहाँ से निकल गया है। रांची के जगन्नाथपुर मंदिर में हत्या की एक वारदात ने ऐसी तस्वीर पेश की है कि जो वास्तव में लोगों का दिल दहला रही है। और देख सकते हैं कि बीती रात चोरी के दौरान जब गार्ड की हत्या की गई तो पूरा परिवार मौके पर पहुंचा। फिलहाल 100 को जो है पोस्टमार्टम के रिम्स ले जाया जा रहा है और देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से परिजन रोते बिलखते मंदिर परिसर से बाहर निकल रहे हैं, वो कई सवालों को खड़ा कर रहा है। साथ ही ये सवाल प्रशासन से पूछ रहा है कि एक के बाद एक राजधानी में ऐसी वारदात क्यों हो रही है, लोगों को रोना क्यों पड़ता है। और ऐसे में देख सकते हैं कि 60 साल की उम्र जो बिरसा जो गार्ड है इसकी उम्र थी, वो वास्तव में परिवार में कमाने वाला जो मेंबर था, सदस्य था, पूरा परिवार। और ऐसे में जैसे जानकारी मिलती है कि बिरसा की हत्या हो गई, लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और देख सकते हैं कि लगातार जो यहाँ पर परिवार जो कौन बताइए आप उन लोग को जो देख रहे हैं, उन लोग को सबको बताइए। बिना निस्वार्थ हुआ सेवा किया मंदिर का, उनके बदले में क्या मिला उसको? आप कौन है? आप कौन है? चोरी हुआ था तो गार्ड बढ़ाना चाहिए था ना, गार्ड बढ़ाना चाहिए था, लेकिन गार्ड नहीं बढ़ाया। एक दिन हम मंदिर को संभाले, वो जान दे सकते हैं, बाबा का जान लौटा सकते हैं, जान लौटा सकते हैं हम लोग का बाबा का। तुम भी बेटी हो? हाँ, कितने बच्चे हैं? 7 जने हम लोग, 5 जने हम लोग। 5 जने कितने बच्चे हैं? 5 जने। कि परिजन में बेहद नाराजगी है और जैसे ही 100 रिम्स के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, परिजनों का गुस्सा खुलकर प्रशासन में और मंदिर प्रबंधन के सामने आया। परिजन मांग कर रहे हैं कि 5 लाख का मुआवजा नाकाफी है, लंबे समय से मंदिर की सेवा कर रहे थे। और ऐसे में चूंकि गार्ड के 5 बच्चे हैं और 5 जिसमें बेटियां हैं, जो बेटियां सब बता रही है कि मेरे पापा को वापस ला दो, लेकिन जिंदगी वापस कहाँ लौटती है। कुल मिलाकर स्थिति यहाँ पर कह सकते कि वेदना से भरी हुई है। सवाल है कि अपराध के पीछे आंसू क्यों होता है।
कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। तो रांची के जगन्नाथपुर मंदिर में हत्या मामले पर सियासत गर्म हो चुकी है। बीजेपी ने रांची पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य पुलिस को नई गाड़ियां दी गई हैं, लेकिन पेट्रोलिंग का असर नहीं दिखता। कांग्रेस ने रांची पुलिस का बचाव करते हुए कहा कि राजधानी में संगठित अपराध पर नियंत्रण कर लिया गया है और जल्द ही इस हत्या के आरोपी को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि बिल्कुल राजधानी रांची के जगन्नाथपुर मंदिर जो हाई सिक्योरिटी जोन है, वहीं बगल में विधानसभा है, वहीं बगल में हाई कोर्ट है और तमाम वीआईपीज रहते हैं, वहां एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई और पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। यानी पूरे तरीके से लॉलेसनेस है। रांची पुलिस को अविलंब कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्राइम कैपिटल बनने से रोकना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने नई गाड़ियां तो दे दी पुलिस को, लेकिन वो नया जज्बा भी दिखना चाहिए। संगठित अपराध करने वाले गिरोह दूसरे जगह अपने आशियाने को ढूंढ रहे हैं। जहां तक असंगठित अपराध का प्रश्न है, अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहे हैं, तो 24 घंटा के अंदर पुलिस प्रशासन अपना दायित्व का निर्वहन करते हुए अपराधियों को पकड़ने का, ढूंढ निकालने का काम कर रही है। और अब आपके सामने धनबाद से बड़ी खबर रखने जा रहे हैं, जहां के सोनार डीओपी क्षेत्र में भू धसान की तीसरी घटना सामने आई है। और टाडा बाड़ी बस्ती में गुरुवार रात लगभग 9 से 10 बजे ये घटना होती है, जिसमें बस्ती के कई घर जमींदोज हो गए। घटना में बाघमारा की पूर्व प्रमुख मीनाक्षी रानी गुड़िया का आवास भी 10 फीट के करीब नीचे चला गया। घटना में करीब 12 लोग घायल हैं। आधी बस्ती भू धसान की चपेट में है। इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। रात होने की वजह से घटना के समय पर परिवार के सदस्य घर पर ही थे, जिस वजह से घर के साथ साथ लोग भी जमीन में समा गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। और घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने बीसीसीएल के अधिकारियों और पुलिस की सूचना मिलने के बाद भी मौके पर नहीं पहुंचने के आरोप लगाए, जिससे कि लोगों की नाराजगी बढ़ी। घटना के करीब 1 घंटे के बाद बीसीसीएल के अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं। साथ ही एसडीओ, सीओ, बीसीसीएल, एजीएम सहित थाना पुलिस मौके पर पहुंची। सभी टांडा बस्ती प्रभावित क्षेत्र का जायजा लेते हैं। आक्रोशित लोगों ने NH-32 राजगंज महुदा मार्ग को जाम कर दिया। मुख्य सड़क पर ग्रामीण आ गए, जिससे वाहनों की लंबी कतारें दिखी। आक्रोशित लोगों ने बीसीसीएल के खिलाफ नारेबाजी की। मरने के लिए छोड़ दिया है वहाँ कोई हाँ, लेकिन गुलकी मारने कोई नहीं जा रहा। जमीन धस रहा है, ये हो रहा, वो हो रहा है, खाली खतरा लिख के टांग दिया है। उधर तत्काल में 3 को जब मरा था, उस टाइम में वो लोग जा रहा था, आ रहा था, लेकिन ये जब जमीन भू धसान हुआ, वो वहाँ पर के तालाब के कोई देखने नहीं गया, कुछ नहीं देखने गया, एक भी आदमी देखने नहीं। आज जब हुआ तब सब समझिए वो देखने हम लोग नहीं गया, वो अपना आँख से मजा लेने के लिए गया कि कैसा हुआ क्या नहीं हुआ, सब वही देखने गया था। पूरा परिवार एक ग्राउंड में है, सबका परिवार ग्राउंड में। हमको लगता है 31 मार्च को हुआ है घटना। आसमान में अभी बहुत घर धस चुका है और कुछ बचा हुआ है, वो हमारा ख्याल है कि वो भी धस जाएगा, वो भी नहीं बचेगा। घर भी धसा है। अभी तो नहीं धसा, लेकिन नीचे से जो गिरता है तो हम लोग भी डर से भागने लगते हैं। इसीलिए अब महिला सब काटने लगा, छाती पीट करोड़ों, तो हम लोग हिम्मत करके हाँ जी साहब पूरा बस्ती निकाल है। 8-10 को परिवार अपना में है और बाकी बात ग्रामीण सब है। ये हम लोग पूरा प्रशासन का जो है बीसीसीएल की टीम वाले लोग हैं, जो हमारा पुलिस प्रशासन है और हम लोग लोकल स्थानीय जो प्रशासन है, तो तीनों समन्वय प्रयास करके ये कोशिश कर रहे हैं। जो देख रहे हैं कम से कम 15-20 आदमी, मतलब 15-20 परिवार के लोग जो खुले आसमान के नीचे छत में, जहाँ हम घर में सोते थे, वो आज ये मैदान में सो रहे हैं। उसी में बात कर उन लोग का अच्छी है, उनका और रिश्तेदार भी है, उनका घर में धसान हो गया तो उन लोग को अल्टरनेटिव घर का व्यवस्था कर रहे हैं। कल दे देते। कितना क्षति पहुंचा हुआ है? कितनी आवाज? 2 आदमी का चोट लगा करके, एक फ्रैक्चर हुआ करके पता चला है। एक आदमी को बताया, एक बुजुर्ग औरत है, मतलब 55 साल का है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संजय गुप्ता जुड़ चुके हैं। संजय, क्योंकि इस पूरी घटना को देखा जाए तो लोगों का कहना है कि पहले भी भू धसान हुआ, कई घटनाएं हो गई, 24 दिन में ये तीसरी घटना है। तमाम जो जिम्मेदार व्यक्ति थे वो भी पहुंचे थे, तो क्या एक्शन वहां पर हुआ है? एहतियात के तौर पर अभी वहां पर क्या किया जा रहा है?
घटी है तब जिला प्रशासन और बीसीसीएल के लोग कह रहे हैं कि 23 परिवार चयनित हुए हैं, उन सभी को जो है तो अब पुनर्वासित किया जाएगा, 23 परिवारों को सुरक्षित स्थान पर बताया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब 31 मार्च को यह घटना हुई थी और 24 दिन के बाद यह तीसरी घटना हुई है, तो आखिर बीसीसीएल और जिला प्रशासन इस घटना का इंतजार क्यों करे थी? क्योंकि जिस समय 31 मार्च को घटना हुई थी उस समय ही स्थिति भयावह हो चुकी थी। 3 घर जमींदोज हुए थे और उसके बाद 3 लोगों की मौत हो गई थी और उसके बाद लोगों को पुनर्वास करने को लेकर कहा गया था कि जल्दी करेंगे, लेकिन इस घटना के बाद अब तक बिल्कुल संजय, और देखना होगा कि अब आगे कैसे वहां पर कार्रवाई की जाती है। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। अभी के समय में अगर बिहार की बात की जाए तो बहुत साहसिक एक निर्णय लिया गया शराबबंदी का। शराबबंदी कितना सफल विफल हुआ ये सबको पता है, लेकिन अभी के समय में जो हमारे बिहार के बच्चों को खासकर और जो किशोरावस्था में बच्चे हैं उनको सूखे नशे का आदत लगता जा रहा है। इसमें किसकी जिम्मेदारी बनती है? अच्छा, हम वोट दिए, मालिक बना दिया आपको, तो आप सरकार बन गए, तो जवाबदेही किसकी बनती है? तो सरकार की बनती है। आप बताइए, पूरे पटना में नहीं पूरे बिहार में कम से कम 500 कम से कम नशा मुक्ति केंद्र चल रहा है, तो आप आंख में क्या काला चश्मा की टीना का चदरा का चश्मा लगाए हैं कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि हाँ 500 जो नशा मुक्ति केंद्र चल रहा है तो उसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। लड़कियां तो पागल का रूप ले ली हैं उसमें। अभी आपको पता होगा, कुछ दिनों पहले हमको लग रहा है कि 2 से ढाई महीना पहले एक डॉक्टर की बेटी के बारे में पता चला था, हाँ। जो बहुत बुरे तरीके से नशे की चपेट। हाँ, आज सुन लीजिए, नशा मुक्ति केंद्र में बच्चे को मार भी दिया जाता है। मार दिया जाता है? हाँ, बच्चे को अब मान लिया कि वो आप उसमें भर्ती कीजिएगा तो वो अनबैलेंस रहता है, तो वो हंगामा करता है, तो वहाँ मारा जाता है, पीटा जाता है, तो सरकार क्या, हाँ तो सरकार क्या सर्वे करती है कि हाँ क्यों इसमें आप क्या नियम है, क्या सर्कुलेशन है, क्या गाइडलाइंस है नशा मुक्ति केंद्र में रखने का? एक चीज तो हमको खुद ही, जब कभी रोड पे लिखा रहता है ना कि शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं या नशा करके गाड़ी ना चलाएं, तो हमको बहुत हंसी आती है कि जब आपको पता है कि इस राज्य में शराब बंदी है या नशा बंदी है और फिर भी आपको अगर बोर्ड पर लिखना पड़ रहा है, तो मतलब आपको खुद पता है कि यहाँ पर लोग नशा करता है कि इस बात नहीं, मेरा कहने अगर सब आदमी अगर सब काम अगर लिखने पढ़ने से ही अगर हो जाए तो फिर सरकार की क्या जरूरत है? सरकार की तो जरूरत नहीं है। सरकार को काम है जनता को जगाना। हमने आपको चुन के भेजा है तो आप हमको जगाइए। आपने शराब बंद कर दिया, शराब बंद करके आप छोड़ दिया, तो ऐसे नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो ये लाखों आदमी मरते नहीं बिहार में। दहेज भी बंद है, दहेज कहाँ लेना बंद? अरे भाई, ऐसा कैसे कहती हैं आप? अब दहेज लेना बंद कैसे नहीं है? अब लोग जागरूक हुए हैं, अब लोग लड़का लड़की पसंद करके अब शादी कर रहे हैं। अब ऐसा थोड़ी बात है। पहले था कि हाँ दहेज के कारण मतलब ये चला जाता था, मगर अब ऐसा बात नहीं है। समाज में बदलाव आया। मगर जब आप स्कूल के गेट पर एक पुड़िया आप बेचते हैं तो वो बच्चे को आप आदत लगा रहे हैं, हमारे जनरेशन को बर्बाद कर रहे हैं। भैया, एक पक्ष तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जो जिम्मेदारी सरकार की बनती है, कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन उसमें मिलकर विफल हो रही है कि नहीं? एक दूसरी जो हमको मेरे दिमाग में जो सवाल आता है कि एक अच्छा खासा बच्चा जो पढ़ लिख रहा है, जिसको हर चीज पूरा किया जा रहा है परिवार की तरफ से, जो रोड पे नशा कर रहा है, हम उसको तो नहीं कह सकते हैं कि भाई वो उसका संस्कार वैसा है या उसका रहन सहन वैसा है, लेकिन एक जो अच्छे घर का बच्चा है जिसको हर चीज समय पे मिल रहा है, वो कैसे नशे की जाल में फंस जा रहा है? कहता है लोग, कोई कनक खाद बौड़ात, कोई कनक मिलत बौड़ात। तो अगर कोई कनक, जैसे कनक मतलब धतुरा होता है, वो खा के ही बौड़ा जाता है। किसी को सोना मिल जाएगा तो उससे ही बौड़ा जाता है। तो जिसको सब सुख सुविधा मिलता है तो वो बौड़ा जाता है। तो बच्चे जो बड़े घर के होते हैं, जो सीबीएसई में पढ़ते हैं, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, तो उनके माता पिता पैसे वाले होते हैं, तो वहाँ पर वो उनको पॉकेट खर्चा के लिए पैसा दिया जाता है और तो वो पैसे से वो नशा लेकर के वो उसके आदी हो जाते हैं। जब आदी हो जाते हैं तो वो घर का सामान बेचने लगते हैं। हम एक मानसिकता समझना चाहते हैं, क्योंकि वो बच्चे तो खैर उस अवस्था में होते नहीं है कि हम उनसे बात कर पाएं, लेकिन हम वो मानसिकता समझना चाहते हैं कि आखिर बच्चे के दिमाग में ऐसा क्या आता है कि वो नशे की तरफ भागता है। नहीं, वो देख रहा है ना कि हमारे पापा इतना पैसा ला रहे हैं, इतना धन ला रहे हैं घर में, वो अनबैलेंस हो जाता है। उसका दिमाग अनबैलेंस है।
मानिए जाए कि माँ बाप जो है, अभी देखिए कि 50 डिग्री टेम्परेचर हो जाए, चाहे 40 डिग्री हो जाए, चाहे 42 डिग्री हो जाए, आपको ऐसे माँ बाप हर ऑफिस में, हर सेक्टर में, आपको रोड पर भी मिल जाएंगे वैसे माँ बाप जिसका जो शक्ति है, जिसका जो काम है वो अपना काम कर रहा है ताकि हमारे बच्चे। बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। चाईबासा से 6 नाबालिग बच्चियों का रेस्क्यू किया गया है। 4 बच्चियां जा रही थी आंध्र प्रदेश, जिनको रेस्क्यू किया गया है। 2 बच्चियां जा रही थी बेंगलोर और सभी को रेस्क्यू किया जा चुका है। 14 से 16 साल सभी की उम्र बताई जा रही है। इसी बीच की ये 6 बच्चियां हैं और चक्रधर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए सभी का रेस्क्यू किया। अच्छा, अभी के समय में अगर